हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज का वीडियो है हमारे श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, सुप्रीमो AIMIM, जो आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में अटके हुए हैं। भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं ना, और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो आप जान रहे हैं कि आजकल असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पे लगे हुए हैं। भाई किसी को भी बरगला रहे हैं, लेकिन बरगला तो रहे वो, यानी कभी किसी बात के ऊपर, कभी किसी बात के ऊपर। तो भाई ऐसा है व्यूअर्स कि पहले तो मैं थोड़ा सा ओवैसी साहब का बैकग्राउंड दे दूं, उसके बाद में आज की राजनीति जो चल रही है उनकी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आमतौर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM हैदराबाद बेस्ड है, और हैदराबाद में शुरुआत इसने पार्टी ने की थी। और निज़ाम का जब शासन खत्म हुआ 1948 में, हैदराबाद में जब पुलिस एक्शन हुआ, तब भी मतलब इनके अब्बा जान जो है पाकिस्तान बनाने के चक्कर में थे, उसे हैदराबाद स्टेट को पाकिस्तान यूनियन थी जो उसमें शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन वो तो सही टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री थे और भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन किया, क्योंकि भाई उन्हें तो आयरन मैन माना जाता है ना, लौह पुरुष। तो लौह पुरुष ने एक्शन किया और हैदराबाद को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। और नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी के जो अब्बा जान थे, उन्होंने तो पूरी कोशिश की निजाम के साथ मिलकर के कि भाई इसे जो है हम हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। यानी कि बड़ी विचित्र बात थी कि हैदराबाद की कोई बाउंड्री, कोई कुछ भी, कोई समंदर से बाउंड्री, कुछ भी यानी पाकिस्तान से लगता नहीं था। वहां से इनकी शुरुआत हुई, और भाई 1984 से अब तक हैदराबाद की जो लोकसभा सीट है वो कंटिन्यूअसली लगातार AIMIM जीतती रही है। यानी कोई भी पार्टी उनके वर्चस्व को, उनके डोमिनेशन को यानी कि तोड़ नहीं पाई। वहां पे 1984 से हैदराबाद की सीट लगातार AIMIM जीतती रही है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि चलो भाई असेंबली इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया जाए। तो 2014 में पहली बार जब तेलंगाना असेंबली के चुनाव हुए, तो भाई ओवैसी साहब की पार्टी ने 7 MLA की सीट जीती, और उसी समय इलेक्शन कमीशन द्वारा AIMIM को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, यानी स्टेट पार्टी की रैंक उसको दी गई। फिर उसके बाद वहां पर रहे, इन्होंने कोशिश की कि चलो भाई इधर उधर भी कुछ किया जाए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि भाई ओवैसी साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, जो उनकी राजनीतिक ताकत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद ओवैसी साहब ने यानी बिहार में अपना प्रयोग किया, और बिहार का वो जो मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज वाला, वहां से भाई इनकी पार्टी को 5 MLA जीत करके इनकी पार्टी आई। आप जानते हैं भाई 243 में से, यानी 243 में से 5 सीटें जीतना बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम की जो मुख्य धारा की पार्टियां थी वो भी 5 सीट से ज्यादा जीतने में कामयाब नहीं रही, सिर्फ RJD को छोड़कर, BJP को छोड़कर और जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर। चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो दूसरे हमारे उनकी पार्टी हो, कोई भी जो 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाई। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीत करके उत्तर भारत में भाई अपना झंडा बुलंद किया। और भाई 2019 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जो औरंगाबाद की सीट है, वो औरंगाबाद सीट भी AIMIM ने जीती। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे अपनी राजनीतिक ताकत को भी बढ़ाती जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई ओवैसी साहब जो है ये थोड़े डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट, यानी थोड़े से विवादित बयान देने के लिए वह मशहूर रहे हैं। चाहे ये हो इनके अनुज अकबरुद्दीन ओवैसी हो, वो भी भाई विधानसभा में तेलंगाना की 119 में से 7 सीटें इनकी वहां पे। और हाँ भाई एक बात और, चूंकि तेलंगाना में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में भी इनकी 40 में से 2 सीटें हैं।
तो आप जानते हैं कुल इनके इस समय 14 तो विधायक हैं। अब यही प्रयोग वो 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में करना चाहते हैं। और भाई विवादित बयानों के तो महाराजा हैं। फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना से उन्हें जोड़ा जाता है। कभी उन्हें जिन्ना कहा जाता है, कभी उन्हें कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना से कंपेयर किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उनके बड़े बड़े अच्छे से विवादित बयान रहे। पहले तो उनके भाई का दिल आपने सुना होगा कि क्या कहा था उन्होंने कि भाई अगर 2 घंटे के लिए यानी पुलिस को चुपचाप बिठा दें तो हम 25 करोड़ लोग यानी इन बाकी लोगों को ठिकाने लगा सकते हैं। ताकत का तो जब पता चलेगा। तो इस तरह से इनके विवाद बयान रहे। अब उस केस में क्या हुआ, उन पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन आप जानते हैं ना कि भाई ऐसे केसों का फैसला जल्दी नहीं होता। अगर 100 साल भी हो जाएंगे तब भी भाई ऐसे केसों का फैसला नहीं हो सकता। बस वो तारीख पे तारीख मिलती रहती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोसीड नहीं करती, जल्दी से सुनवाई करने के लिए केसेस को कहती नहीं है। और भाई उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी सब इनसे मिले जुले होते हैं। दोस्तों, विवाद बयान है इनके। और भी इन्होंने कहा था, अभी मोदी के बारे में बयान दी था, योगी के बारे में, कि भाई योगी भी चले जाएंगे और मोदी साहब पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, तब भाई क्या होगा, तब इनको पुलिस वालों को कौन बचाएगा। बहुत सारे वादे बयान। नोटबंदी हुई तो भाई हैदराबाद के इलाके में ATM में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये भी इन्होंने कहा, जबकि ऐसा तो भेदभाव कुछ हुआ नहीं था। और भी कई इनके विवाद बयान रहे हैं। तो भाई ओवैसी साहब इस समय, और एक बयान इनका और आया था कि भाई अब इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेताओं द्वारा हिंदू बनने की यार होड़ लगी हुई है। भाई हिंदू बनने की होड़ तो लगी हुई है सबके अंदर, लेकिन आप भी तो मुसलमानों को खलीफा बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं भाई मैं भी मुसलमानों का खलीफा बनूं और ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पार्टी को मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी बना दूं। जैसे कि आपने महाराष्ट्र में किया, आपने तेलंगाना में किया, आपने बिहार में किया, उसी तरह आप इस समय 100 सीटें लड़ना चाह रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश की। और एक पार्टी है भाई ओम प्रकाश राजभर की, उससे इन्होंने समझौता किया है। उसी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। देखते हैं भाई इनको कितनी सफलता मिलती है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, इन्होंने एक ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पहले। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि भाई 8.5% तो भाई कौन है, ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, उनके भाई 6 मुख्यमंत्री रहे। और भाई क्षत्रिय कितने, वो भी 8.5% है, उनके भाई 5 मुख्यमंत्री रहे। और भाई यादवों की भी करीब यानी कि 10% के आसपास आबादी है, उनके भी भाई 3 मुख्यमंत्री रहे। इस तरह से इन्होंने कहा। लेकिन मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% हैं, तो भाई उनके भी मतलब जो कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा उत्तर प्रदेश का। तो भाई आप देख रहे होंगे कि भाई इस तरह से मतलब जो है खाने में बांटना, लोगों को अलग अलग खाने में बांटना, वो वैसे साहब अच्छी बात नहीं है। आप तो हर चीज पे हिंदू मुसलमान लेके चलते हैं। भाई क्यों चलते हैं? आप मुसलमानों के नुमाइंदे बने, लेकिन साथ में कुछ हिंदू भी आपको वोट करते होंगे या आपके कैंडिडेट को वोट करते होंगे। मान लो आपकी पार्टी को ना करते हो, लेकिन आपके कैंडिडेट को तो वोट करते हैं कुछ हिंदू भी। तो कम से कम उनके बारे में सोच लिया करें कि भाई मुसलमानों की आप एडवोकेसी करें, मुसलमानों की पैरोकारी करें, लेकिन आप हिंदुओं के बारे में कुछ ना कहें। यानी कि हिंदुओं के बारे में आप कहने लग जाते हैं हिंदुओं ने यूं करा, यूं हुआ। भाई कश्मीर में 370 धारा हटाई जा रही थी, तब आपने नागालैंड का एग्जाम्पल पेश कर दिया कि भाई नागालैंड में ये है, नागालैंड में वो, लेकिन कश्मीर में से ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये लोकसभा में दिया गया बयान था आपका। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा कि ओवैसी साहब आप मुसलमानों को खलीफा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुसलमानों के तो बहुत सारे नेता हैं, जबरदस्त नेता है पूरे भारत में, और अपना रिप्रेजेंटेशन वो दिखा रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप खलीफा बनने की कोशिश ना करें और लोगों को, समुदायों को खानों में बांटने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप भाई इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और भाई लाइक करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करें। और भाई चाहो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।